सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी मिडल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम और हमारी टीम इस वक्त हम अपने स्टूडियो में नहीं हैं, जैसे तैसे बहुत मुश्किल से आपके सामने हम ये अपडेट दे रहे हैं। तो ईरान को अब जो है नाराज़गी जो है रशिया से ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर पहले ईरान थोड़ा बहुत नाराज़ था भी, लेकिन अब ईरान के IRGC के कमांडर हों, टॉप लीडर्स हों, अब वो खुल्लम खुल्ला रूस से जो है खफा नज़र आ रहे हैं। IRGC के पूर्व कमांडर ने बड़ा खुलासा किया है, रशिया से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ IRGC नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा कि जब हमारे यहाँ रेवोल्यूशन की लड़ाई हो रही थी और जब इमाम खुमैनी के समय में जब आज़ादी का समय था, उस वक़्त जब क्रांतिकारी लड़ाई हो रही थी और कई देश हमसे भिड़े हुए थे, ऐसे में उस वक्त लीबिया और नॉर्थ कोरिया के लोगों ने, उन दोनों देशों ने हमारी काफ़ी मदद की थी। लेकिन आज के दौर में हमारी मदद रशिया नहीं कर रहा है। हमें रूस की मदद करने के लिए जो ऐसे हमें बेकरारी है, हम जो है मदद करते रहते हैं। मामला यहाँ दूसरा है। यहाँ मामला ऐसा है कि रशिया ना हमें एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है, ना हमारी किसी तरह से जंग में मदद कर रहा है, लेकिन हम उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। किसकी? रशिया की। IRGC के पूर्व कमांडर ने कहा कि जो हमारी मिसाइल्स हैं उसकी रेंज काफ़ी बेहतरीन है और हमारी जो एक्यूरेसी है मिसाइल्स की, मिसाइल कोई भी बना लेता है, लेकिन टारगेट पर वो कितना % हिट कर रही है, उसकी एक्यूरेसी ईरान की काफ़ी ख़तरनाक है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है। रशिया अपनी मिसाइलों की रेंज तो बढ़ा सकता है, लेकिन एक्यूरेसी के लिए उसको आज हमारी मदद चाहिए। वो अपने ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, वही ड्रोन जो हम उसको दे रहे हैं अपना लेवल लगाकर। लिहाजा आज रशिया हमारी मदद नहीं कर रहा है, लेकिन हम पूरी तरह से रशिया के साथ हैं। ऐसा क्यों? बयान सुनिए। بردار ما تو این توانمندی متکی هم بودیم مثلا به روس‌ها؟ نه به هیچ وجه. اون اوایل دهه 60 یعنی بله تو دهه 60، یعنی تو دهه اول انقلاب که زمان جنگ بود لیبیایی‌ها کمک کرده بودن. کره شمالی اطلاعات فناوری یه چیزایی رو از اونها سوال می‌کنه، یا اجازه بازمهندسی روی موشک‌هاشون رو مثلا ما داشتیم. روس‌ها هم اصلا کمکی اون موقع نکردن، بعدش هم نکردن. روس‌ها برعکس روز احتیاج به موشک‌های ما دارن، هم پهپاد هم موشک ما. اونها احتیاج دارن به این. خب تو موشکی هم الان همینطوریه؟ من فکر میکنم بله، این دقت نقطه زنی موشک ما رو بعید میدونم اونا هم داشته باشن، ولی از نظر برد اونا مشکلی ندارن. از نظر برد و حجم و اینا موشک دارن. दोस्तों, IRGC के एक और जनरल कमांडर ने कहा, और वो काफ़ी सटीक बात है। अगर आप हमारी मिडल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं तो ये बातें मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। कमांडर ने, जो ईरान के कमांडर हैं, उन्होंने कहा कि गल्फ़ के देश और कई सारे देश हमारे साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज करना चाहते हैं, हमारे करीब आना चाहते हैं, हमसे दोस्ती रखना चाहते हैं, लेकिन दूसरे देश, यानी अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन अमेरिका और इजराइल हैं, लेकिन दूसरे देश उनको भड़का रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, माहौल ख़राब कर रहे हैं और बहका कर उनको अपने हथियार बेच रहे हैं। उधर सैकड़ों नाराज़गी और सैकड़ों गालियां सुनने के बाद और ईरान ने जिस तरह से यूक्रेन के ख़िलाफ़ रूस की खूब मदद की, ड्रोन दिए, शायद 136 ड्रोन क्या कोहराम बर्पा कर रहा है यूक्रेन में, वो तमाम चीज़ें आपको मालूम हैं। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद ईरान जब कई बार नाराज़ हुआ, और पता है आपको, रूस और ईरान के बीच फाइटर जेट की डील है, लेकिन फिर भी वो पूरी तादाद में फाइटर जेट ईरान को नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी एक तस्वीर आई है ईरान से, ईरान के आसमान में MiG-29 जो रूस का फाइटर जेट है उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि रशिया ने कुछ क्वांटिटी, यानी 4 या 5 या 6 या कहा जा रहा है कि 12 फाइटर जेट जो है अपने दिए हैं ईरान को, लेकिन जो तादाद है वो नहीं है सामने। लेकिन कुछ फाइटर जेट इस तरह से ईरान के आसमान में उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हजरात, हमारे मुल्क में जैसे प्राइवेट बैंक काफ़ी टॉप लेवल के हैं, जैसे HDFC है, IDFC है, और भी बहुत सारे टॉप लेवल के बैंक हैं। ईरान का जो प्राइवेट सबसे बड़ा बैंक है आयानदेह बैंक, बैंकरप्ट घोषित कर दिया भाई उसने अपने आप को। ईरान की हालत कितनी खस्ता और ख़राब है, और ये इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका ने, UN ने,
अपनी यूरोपीय यूनियन ने पूरी ताकत झोंक दी भाई ईरान को बर्बाद करने के लिए। और उसका पहला मंजर ये नज़र आ रहा है कि ईरान का जो सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है आयांदेह, उसने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया है। ईरान में बवाल खड़ा हो गया है, जनता हैरान परेशान है, कई बिजनेसमैन सड़क पर आने की कगार पर हैं। और आपको ये भी बता दूं कि अभी और हालात ख़राब होंगे। और फिलहाल जो उसके पास जो बची कुची संपत्ति और प्रॉपर्टीज़ और कुछ पैसा था बैंक के पास, वो स्टेट गवर्नमेंट ने भैया रख लिया अपने पास कि साले तुम ये भी बर्बाद कर दोगे तो जाएंगे कहाँ हम। तो ईरान का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक ख़त्म हो गया। लेकिन ईरान को लेकर और ईरान से एक बड़ी खबर भी आ रही है, ये एक बड़ा डेवलपमेंट भी हो सकता है। SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन चीन का, इसके अंदर भारत भी है और भी बड़े सारे देश हैं। ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रुप है, इसके अंदर जितने भी देश हैं सब मिलकर SCO की तरफ से टेररिज्म के खिलाफ मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। उधर मेरी तरफ से तो भाई ईरान का गुड़ गोबर हो जाएगा। ईरान, अब देखिए अगर मैं इस्लामिक नज़रिए से देखूं तो भाई ईरान का बेड़ा गर्क। लेकिन अगर बात करें आज जो शैतानीपन चल रहा है, शैतान हर जगह हावी है और आज कामयाब होने के लिए भैया शैतान की उंगली पकड़नी पड़ती है। आपको ये सुनने में अटपटा लगेगा लेकिन यही हकीकत है जब आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझेंगे। हज़रात मोहतरम, ईरान ने जो है सबसे ख़तरनाक कानून अपना बदल दिया, कह दिया हिजाब करना है करो, नहीं करना है भाड़ में जाओ। लेकिन ईरान की महिलाएं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ईरान की ज़्यादातर जो लड़कियां हैं, क्योंकि ईरान की लड़कियां, ईरान में जो खूबसूरती है वो बेइंतहा है। देखिए दूसरे देशों में क्या है, आप किसी को देखेंगे जाकर तो भले ही वो अंग्रेज़ हैं लेकिन वो दिखते हैं, हाँ थोड़ा सा चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं उनके और वो काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट लेके वो अपने आप को थोड़ा सा निखारती हैं। लेकिन ईरान, इजिप्ट और सीरिया, इधर आप जाएंगे तो वहाँ की लड़कियाँ बेहद खूबसूरत होती हैं और वहाँ के मर्द जो हैं काफ़ी मतलब एकदम ज़बरदस्त होते हैं। तो अब जब ऐसी लड़कियाँ जिनको पता है कि यार अरे मैं तो बहुत ही खूबसूरत हूँ, ऐसा मैं जो हूर के लिए बयान किया जाता है, हम ईरानी लड़कियाँ ऐसी ही तो हैं, अब उनको ये कितना बुरा लगता होगा कि यार हमें अपने जिस्म को ढक के रखना पड़ता है, ऐसा खूबसूरत जिस्म दिया है। मतलब मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, बार बार ये क्लियर, कोई हगने मत लगना कमेंट में। तो हुआ ये, क्योंकि आप अगर ईरान गए हैं, मैं तो गया ही हूँ और भी यूट्यूबर हैं बहुत तगड़े तगड़े जो अपने व्लॉग दिखाते हैं, तो व्लॉग के अंदर आप जो बैकग्राउंड में आप उन लोगों को देखेंगे ईरानी लड़कियों को, तो उनका पहनावा सिर्फ ऊपर हिजाब है और अंदर क्या चल रहा है वो आपको वहीं नज़र आ जाएगा कि यार ये क्या ही है। ठीक, तो अब ये धीरे धीरे चीज़ें ज़्यादा होने लगी थी। जैसे माशा अमीनी का सीन हुआ था तो उसका बहाना बनाकर ये जो आज की तथाकथित जेन ज़ी लड़कियां हैं जिनको नंगा रहने की चुल हो रखी है, तो उन्होंने ख़तरनाक तरीके से विरोध किया और आज उसका पूरा मुद्दा पकड़ लिया यूरोप के देशों ने कि भाई ये तुम हिजाब ज़बरदस्ती करवाते हो, तुम अपनी लड़कियों को आज़ाद नहीं रखते हो, तुम ये अलाना फलाना धमाका। तो आज हुआ ये, पहले तो कानून वो हटा दिया कि भाई अब ज़बरदस्ती नहीं है, तुम्हें हिजाब करना है करो, नहीं करना है ना करो। तुरंत भाई ईरान की आधी औरतें, आधी लड़कियां अगले दिन नंगी घूम रही थी, नंगा सर लेके। वो आपको पता है। और जो ईरान में रहने वाले लोग हैं और जो ईरान की खबरों पर नज़र रखते हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि रज़ा भाई सही कह रहे हैं। इसके बाद आज का नया सुनिए, पूरी दुनिया में जो है नाइट लाइफ को लेकर बड़ा जो शैतान एक्टिव रहता है कि यार वहाँ क्लब कैसे हैं, वहाँ लाइफ कैसी है, नाइट लाइफ कैसी है यार, वहाँ मज़े नहीं आते या। ईरान में नाइट लाइफ ऐसी नहीं थी क्योंकि भाई वहाँ शैतान को जकड़ा हुआ था। लेकिन अब आपके सामने तमाम जो ईरान की पाबंदियाँ हटाई गई हैं और ईरान अब यूरोप वाले कल्चर को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि वहाँ की जनता ईरान के ख़िलाफ़ हो रही है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ईरान ने जो है अब सख्ती को ना के बराबर कर दिया है। पहली तस्वीर इतिहास में, मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार ये तस्वीर देख रहा हूँ कि ईरान में यूरोप की तरह अब लड़कियाँ लड़के रात को सो कॉल्ड नाइट लाइफ, रात को नाच रहे हैं, गा रहे हैं और वो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। अच्छा लगेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा मुझे बुरा भी लग रहा है कि यार ईरान कैसा था और अब कैसा बन रहा है। देखिए
बहरहाल अगर ईरान को लगता है कि छोटी मोटी कुर्बानी इस तरह से देकर हमें कामयाबी मिल सकती है तो ठीक है भाई, वो अपना वो देश है, वो सुप्रीम लीडर हैं, वो सोचें और करें, जो करना है करें। लेकिन ईरान जो है फेमस हुआ है, ईरान की ताकत बड़ी है। अब देखिए ईरान, तुर्की और तालिबान ने, कहाँ तालिबान है ना और कहाँ ईरान। कहा जाता है कि तालिबान ईरान के पूरी तरह से खिलाफ रहता है हमेशा से, क्योंकि तालिबान एक कट्टरवादी सोच है और वो तालिबान जो है वो ईरान, क्योंकि शिया है तो पसंद नहीं करता। ये एक प्रोपेगेंडा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ने पर्दा आंखों से हटाया और अब आप देखिए उसी तालिबान, ईरान और तुर्की के बीच डील हो गई है। तीनों ने साइन कर दिया है। तीनों देश एक दूसरे को रेल की पटरियों से जोड़ेंगे, पटरियां बिछाएंगे और तिजारत यानी ट्रेड करेंगे। रोज की तरह आदत से मजबूर इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर खौफनाक हमले किए, जिसमें 3 लेबनीज आम नागरिक मारे गए हैं। देखिए लेबनान में ये सीज फायर है। अजी सीज फायर छोड़िए, क्या कहा था अमेरिका ने शुरुआत में कि भैया अगर लेबनान में हमारे मन पसंदीदा राष्ट्रपति बना दिए गए तो वहाँ शांति आ जाएगी। आई शांति है जी, घंटा आई शांति। आगे सुनिए, और लेबनान आज़ाद होगा। आज़ाद होगा? इजराइल और अंदर घुस गया लेबनान में। तस्वीर दिखाऊं? ये देखिए, इजराइल जो है लेबनान के अंदर सिर्फ हमले ही नहीं कर रहा है, लेबनान के अंदर घुसकर उसने चेक पॉइंट बना लिए हैं, अपने अड्डे बना लिए हैं। और दुनिया कहती है कि नहीं, मतलब दुनिया क्या, इजराइल कह रहा था, अमेरिका कह रहा था कि अगर हमारी पसंदीदा सरकार लेबनान में बनेगी तो वहाँ आज़ादी आएगी, वहाँ शांति। क्या ही शांति आई है भैया। सिर्फ इतना ही नहीं, लेबनान के पास इजराइल अपनी पूरी ताकत से बिल्कुल लेबनान के करीब ड्रिल कर रहा है। उसमें हथियार है, फाइटर जेट हैं, मतलब पूरी फौजी ताकत उसने लेबनान के करीब तैनात की हुई है। तो ये कौन सी आज़ादी है, देख लीजिए। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बहुत जल्द गाजा के अंदर और फौज तैनात होगी और जरूरत पड़ेगी तो कतर भी अपनी मिलिट्री गाजा में तैनात करेगा। अब इजराइल ने गाजा में बमबारी करके जिनके मकानों को उजाड़ दिया, जिनकी जिंदगियां खराब कर दी, घरों को खंडर कर दिया, अब जब वो बेचारे 2 साल बाद सीज फायर के बाद अपने मोहल्ले, अपने घरों में जा रहे हैं, तो अब उन्होंने सफाई करना शुरू किया है। ज़रा उनकी मेंटल स्थिति को समझिएगा कि भाई अब जिस घर को वो साफ़ कर रहे हैं अब वो वैसा घर नहीं रहा। जिस घर को वो साफ़ कर रहे हैं उस घर में उनके साथ रहने वाले और मेंबर अब इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए आप जरा एक चीज सोचिए, जो अभी तक ये दावा कर रहा था कि हमने हमास के टनल्स को तबाह कर दिया, हम जीत गए। याद होगा जब हमास के टॉप लीडरों को इजराइल ने कत्ल किया तो इजराइल ने जीत का ऐलान कर दिया कि जी हमने तो, नेतन्याहू ने कहा कि हमने तो हमास को मिटा दिया, हमने जितने आतंकी संगठन यहाँ थे फिलिस्तीन में हमने सबको मिटा दिया, हमने टनल्स तबाह कर दिए, हमने टनल में पानी भर दिया, हमने टनल में गैस भर दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया। सच्चाई क्या है? सच्चाई आज सुनिए, इजराइल कह रहा है कि हम अभी भी टनल्स बर्बाद नहीं कर पाए हैं और जो इंटरनेशनल मिलिट्री वहाँ गज़ा में तैनात होगी उसके पास भी इतनी ताकत नहीं है कि वो हमास की टनल्स को और उनकी सुरंगों को
तबाह कर सके। वहीं ये तस्वीर देखिए गाज़ा में जो लोग बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, जिनके मकान, जिनके आशियाने पूरी तरह से तबाह व बर्बाद हो चुके हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो वहाँ गाज़ा के पोर्ट पर टेंट लगाकर रहने पर मजबूर हैं। उधर साउथ कोरिया में इजराइल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन आज भी जारी है। इसी तरह से जर्मनी में भी जबरदस्त प्रदर्शन फिलिस्तीन के समर्थन में जारी है। हजरात, ईरान मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। यकीन कीजिए इस बात पे बहुत मुश्किल से आपके सामने ये अपडेट दे रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो को रिकॉर्ड करना, लोकेशन निकालना और उसके बाद सबसे मुश्किल काम कि इसको ट्रांसफ़र करना अपने स्टूडियो तक, अपनी टीम तक, फिर वहाँ एडिटिंग का प्रोसेस, उसके बाद ये वीडियो आपके सामने अगर आ रही है तो खुदा की कसम बहुत मुश्किल से आ रही है। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए आगे आइएगा। इस बार कोड का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए हम कुछ न कुछ करते रहें। फिलहाल के रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।